इजराइल और ईरान के बीच 72 घंटे से लड़ाई लगातार जारी है। ईरान में अब तक 170 जगहों पर 720 सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया। ध्यान दीजिएगा, यानी ईरान में अब तक 170 जगहों पर 720 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, यानी अटैक किया गया है। 14 टॉप अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिकों की जान चली गई, उनकी मौत हो गई इस हमले में। इजरायली हमलों में अब तक 224 की मौत हुई है और 1000 से ऊपर यानी तकरीबन 1277 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने भी इजराइल पर बैक टू बैक सैकड़ों मिसाइलें दागी है। 200 बैलिस्टिक मिसाइल और 100 ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान के हमले में 14 लोगों की मौत हुई है, 380 घायल हुए हैं। दोनों देशों के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी, यानी थमने का नाम दोनों नहीं ले रहे हैं। दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि लगातार हमले करने की कसम खाई है और ईरान के इस्लामिक गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने बड़ा जवाब देने का वादा किया है। इस बीच ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान ने उसे गारंटी दी है कि अगर इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। यानी इजराइल ने तेहरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो वो इजराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही समझौता होगा। ट्रंप ने कहा कि जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराया था, वैसे ही इजराइल और ईरान की लड़ाई वो रोकेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। चूंकि देखिए, युद्ध से किसी देश की समस्या का हल तो होना नहीं है। अगर हल होना होता तो यूक्रेन और रूस की लड़ाई तो अब तक खत्म हो गई होती, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ।